सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज की, ब्रह्मज्ञानी सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु गुरुपाल दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी स्नेहीदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी वीर सिंह उत्कारी जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु रूप शासन जी, आज 13 फरवरी 2025 जिला करनाल में गांव सेठपुरा संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का 648वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु रविदास मंदिर सभा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये संपूर्ण जो कार्यक्रम है हमारे बहुत ही अजीज हृदय के सम्राट परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी गुरुपाल दास जी महाराज डेरा लाडवा दरबार साहिब की पावन सरपरस्ती एवं अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आप तक जा रहा है। और उनके साथ में आई पूजनीय गुरुमाता रूपा जी और डेरा जालगढ़ दरबार साहिब की ओर से पूजनीय श्रीमती मेवा देवी और इस कार्यक्रम के जो यहाँ के संयोजक हैं गुरु घर के बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक सेवादार परमादरणीय श्रीमान सतीश कुमार जी और श्रीमान रोशनलाल जी, उनका परिवार और यहाँ की गांव सेठपुरा की जितनी भी साथ संगत है बहुत बनाई के पात्र है। परमादरणीय श्रीमान जसपाल दास जी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उनसे जुड़ी हुई समस्त माताएं बहन बेटियां जिनका बहुत अथाह सहयोग है, बहुत प्रयास है। परमादरणीय श्रीमान रोशनलाल जी जब डेरा दयालगढ़ में गए थे वो बता रहे थे कि गुरु रविदास मंदिर की जो जयंती का त्यौहार है, जो गुरु पर्व मनाया जा रहा है, भाई गुरु जी इसमें जो है सभी 36 बरादरी का बहुत अथाह प्रयास और सेवा सहयोग है। और सभी के घरों के अंदर जो है अमृत वेले में प्रभात फेरियां सभी तन से मन से धन से और अन्न से सहयोग कर रहे हैं। एक बार जो है उनके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो बोले सो निरपय जगत गुरु रविदास महाराज। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके आंगन में संत महापुरुष पावने बन करके आते हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर जो है पूजनीय संत महाराज श्री 108 साहेब गुरुपाल दास जी लाडवा दरबार से इन महान महापुरुषों के पावन आशीर्वाद में मुझे जो है यहाँ पर सादर आमंत्रित किया गया है। पिछले साल किसी कारणवश मैं नहीं आ सका, लेकिन जब भी यहाँ पर कार्यक्रम लगा, भले चाहे गुरुद्वारे में लगा, गांव में लगा, विशेष रूप से जो है महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद और उनकी देखरेख में मुझे आने का, संगत की चरण धूल लेने का मौका मिलता रहा है। इसलिए हम अपने आप को बहुत बड़भागी मानते हैं। गुरु रूप सासंग जी जगत गुरु रविदास जी महाराज का जो पावन धाम डेरा लाडवा दरबार है,
बहुत बार मुझे वहाँ पर अक्सर जाने का मौका मिलता रहा है। उस गद्दी के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सच्ची आत्मा से महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करता है, और वहाँ पर अपने मन की वेदना, मन की ब्रह, तड़प, मन की आकांक्षाएं जब गुरुबुद्धि के पावन चरणों में समर्पित करता है, बिगड़े से बिगड़े भी कार्य रास हो जाते हैं। और यही कारण है वहाँ पर दिन रात और साल में बहुत बड़े बड़े स्केल में कार्यक्रम होते हैं। अभी महाराज जी का कार्यक्रम था, तकरीबन जो है 10-15 हज़ार की तादाद में संघ समाज श्रद्धालुगण हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, बहुत दूर दूर से मत्था टेकने के लिए, उस जगह को नमस्कार करने के लिए पहुंचा। संत महापुरुषों का जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं जीते। मुझे सदगुरु कबीर साहब की एक साखी याद आती है, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसत में परमारथ के कारणे चारों धारी देहे। ये चार देवता हमारे सामने मौजूद हैं। तरवर के माने जो वृक्ष होता है कभी भी अपनी छाया अपने आप नहीं लेता, अपना फल कभी अपने आप नहीं खाता, हमेशा पथिक आकर के जो है उसका फल और छाया का उसका लाभ लेते हैं। सरोवर कभी अपना जल अपने आप नहीं पीता, पथिक आकर के उसको जल को ग्रहण करते हैं। संत जन, संत महापुरुषों को जो जीवन होता है परोपकारी जीवन होता है। संत महापुरुष संसार के ताने बाने भी सहन करते हैं। इसलिए धर्म बंधुओं, जैसे काट कूट बन रहा है, कटल वचन संत सहे, बस और से संत ना सहा ना जाए। समाज के जो ताने बाने हैं संत महापुरुष उनको सहन करते हुए, उन चीज़ों की परवाह न करते हुए हमेशा संतों महापुरुषों, पीरों फकीरों के नक्शे कदम पर वो आगे चलते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसत में परमारथ के कारणे चारों धारी देहे। बादलों से बरसात होती है, बादल कभी अपना जल अपने आप नहीं पीते, हमेशा जो है पथिक आकर के उसका जल ग्रहण करते हैं। इसलिए धर्मबंधुओं, ये चार देवता जो है हमेशा इनका जीवन जो है समतामूलक समाज के लिए होता है। हमारे सन्मुख जो है दो देवता, एक और ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा के द्वारा हम सजे हैं, माता पिता। अगर माता पिता की सेवा हम नहीं करते और गुरुजनों की सेवा हम ज्यादा करते हैं, लाभ तो जरूर मिलता है, उसका 50% लाभ मिलता है। इसलिए पहले वाह गुरु गाइए जिन गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया गुरु अलग पुरख निर्वाण। निर्वाण के माने जो न्यारा है, संसार में रहते हुए सिंदड़ी की बेलड़ी की भांति बिल्कुल न्यारा रहता है। इसलिए धर्म बंधुओं, माँ बाप का जो ऋण है हम कभी भी नहीं चुका सकते। माँ बाप के कारण हम जिंदा हैं, माँ बाप के कारण हम सजे हैं। जो बच्चे सवेरे उठ करके माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। मैंने एक जगह, कल मैं जमनगर में गया था किसी कार्यक्रम के अंदर, वहाँ पर एक महापुरुष जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभिवादन शिलस्यम नित्य बर्दोपसेविना चतवारी तस्य वर्धन्ते कीर्ति आयु यशोर बलम। जिसको नमस्कार करने की आदत होती है, जिसको संतों महापुरुषों के चरणों में दंडोत नमस्कार करने की आदत होती है, जो अपनी पावन पुनीत कमाई का दान महापुरुषों के चरणों में दान करता है, हमेशा उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। उम्र बढ़ती शुरू हो जाती है, संसार के अंदर उसकी कीर्ति फैल जाती है, उसका नाम संसार के अंदर रोशन हो जाता है। कीर्ति आयु यशोर बलम, संसार के अंदर उसका यश फैल जाता है, उसकी ताकत जो है 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए वो महापुरुष, वो जो महापुरुष होता है संसार के अंदर जो है रहनी दुनिया तक उसका नाम रहता है। इसलिए धर्म बंधुओं, ये जो हमारे महापुरुष हैं श्री रोशन लाल जी, इनका परिवार बड़ा सज्जन परिवार है। श्री सतीश कुमार जी हैं और यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी हैं बड़े सज्जन महापुरुष हैं और बड़ा सुशील स्वभाव के हमारे महापुरुष हैं। गुरु रूप सासंग जी, कभी भी मैंने इनके चेहरे के ऊपर जो है कभी गुस्सा आदि नहीं देखा,
और ये बहुत ही शीतल और शांत स्वभाव से चाहे जो भी बात कहते हैं बिल्कुल शालीनता के साथ में बोलते हैं। जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर परमात्मा की रहमत अपने आप हो जाती है। आइए मैं आपका ध्यान जिस महापुरुष का पूरी देश दुनिया के अंदर, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी ये सोचे कि मतलब 70-75 कंट्रियों के अंदर जो है गुरु रविदास जी महाराज जी की जो जयंती प्रकाश पर्व है, जो उनका त्योहार है, बड़ी धूमधाम से 36 बिरादरी के लोग सभी मिलकर के मनाते हैं। गुरु रूप साधु जी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनके चरणों के अंदर जो है बड़े बड़े राजे महाराजे अपने जात पात का अभिमान त्याग करके जो है उनके चरणों में उनकी रज को उन्होंने प्राप्त किया। उसके बारे में 2-4 लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो भारत की भूमि है, ये जो भारत की भूमि है कभी संतों महापुरुषों से कभी खाली नहीं रही। यहाँ पर समय पर जो है अनेकों संत महापुरुष, समाज सुधारक, बड़े बड़े योगाचार्य, बड़े बड़े सिद्ध साधक, बड़े बड़े संत, विद्वान, विदुषी, मुनि, ऋषि आए, लेकिन कोई भी जो है जात पात के बवंडर को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन धन है गुरु रविदास जी को, उन्होंने माता कलसा पिता राहु के यहाँ पर 1433 माघ सुदी 15 जीवों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास जी महाराज जी ने 1433 में माता कलसा पिता राहु के यहाँ पर उनके आंगन में जन्म लेकर के गुरु रविदास जी महाराज जी प्रकट हुए और समतामूलक समाज को ये संदेश दिया, संतों की संगत में रह करके, कि भाई परमात्मा की कोई जात नहीं है, जीव की कोई जात नहीं है। जब परमात्मा की कोई जात नहीं है तो जीव की जात कैसे हो सकती है? जात नहीं जगदीश के जीव की कैसे होए, जात पात के गीच में डूब मारे मत कोए। इसलिए जात पात के बवंडर से जो महापुरुष ऊपर उठ जाता है वो हमेशा परम गति को प्राप्त होता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि भैंस किसी दूसरी भैंस से नहीं पूछती कि तुम्हारी जात क्या है, कोई ऊंटवान दूसरे ऊंटवान से नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है। फिर ये चमार, कुम्हार, लभार, ब्राह्मण आदि ये कुछ जो है कुछ चंद लोगों ने जो है इन चीजों की श्रेणियों को बनाया। लेकिन धन है गुरु रविदास जी महाराज जी को, उन्होंने सबसे पहले इसी चीज को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा भाई कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, घड़े के अंदर आप शराब डालो, घी डालो, अनाज डालो, फल फ्रूट डालो, कभी घड़ा इनकार नहीं करता। इसी प्रकार जो परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर रूपी ये घड़ा बनाया है, इसमें आप अगर इसमें आप शराब डालोगे, मांस डालोगे, नशा डालोगे, हमारे शरीर की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उसको अलाउ तो जरूर करेंगी, लेकिन उसका जो असर है हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के ऊपर पड़ता है। और कई मेरे जो है अंग के अंदर विकार आ जाता है, पैरालाइज तक हो जाता है, और शरीर के अंगों के अंदर जो है विकास रुक जाता है, वाइब्रेशन नहीं पहुंचती। अगर इसमें आप सात्विक भोजन डालोगे और इसमें जो है बिल्कुल सिंपल सादगी की तरह जीवन व्यतीत करोगे, धर्म बंधुओं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो दिमाग की कोशिकाएं हैं, अलाउ उसको भी करेंगी, उसका भी असर हमारी दिमाग की कोशिकाओं के ऊपर पड़ता है। मनुष्य जैसा खाता है उसका वैसा रहन सहन हो जाता है, जैसे भोजन खाता है, जैसे अन्न खाता है, वैसे उसका मन बन जाता है। इसलिए धर्म बंधुओं, आज यहाँ पर जिला करनाल के अंदर आप संकल्प लेकर के जाएं, संकल्प लेकर के जाएं, शब्द लेकर के जाएं कि आज हम गुरु रविदास जयंती पर यह संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का मतलब है व्रत ले लेना, प्रतिज्ञा ले लेना कि हमने जो है मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, और जो गुरु रविदास जी महाराज का मिशन था, जो मत था, उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। गुरुजी ने संतों की संगत में रह करके दोनों अंधकारों को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात्रि का अंधकार होता है और एक अज्ञानता का। दोनों अंधकारों में गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाइब्रेशन के द्वारा दोनों अंधकारों को नष्ट किया। यही कारण था, इस वाइब्रेशन के कारण जो है उनके चरणों में बड़े बड़े राजे महाराजे झुके। छोटे मोटे राजे नहीं थे। रानी झाली, मीरा,
और योगवती राजा नागरमल चंद्र प्रताप जैसे बड़ी बड़ी विभूतियों ने गुरु रविदास महाराज के चरणों में आकर के मत्था टेका और उनके वो बन गए। इसलिए धर्मबंधुओं, एक संत हुए हैं ओशो रजनीश, उन्होंने लिखा है कि भारत की जो भूमि है, भारत का जो आकाश है, भारत का जो भूमंडल है, ये मर्तलोक, ये आकाश लोक अनंत सितारों से भरा है। यद्यपि ज्योति सभी एक जैसी है, तरह तरह के सितारे हैं, सभी टिमटिमा रहे हैं, लेकिन संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज एक ध्रुव तारा है, एक ध्रुव तारा है। इसलिए गुरु शासंग जी, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े फिलोसफर, उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज की बात को स्वीकार किया और उनके वो बन गए। तो आइए मैं एक शब्द जो है गुरु महाराज जी की पवित्र वाणी का आपके चरणों में पढ़ूंगा। आज हमारा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म उदय हुआ है, आज हमें संतों की दहलीज पर इन महापुरुषों के शुभ दर्शन हुए हैं।